वजीर आजम का फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। इंक्वायरी कमीशन ने अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मुताबिक काम नहीं किया। विफाकी काबीना, अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून की कमीशन रिपोर्ट के अहम निकात पर ब्रीफिंग। रिपोर्ट में वाकई खामियां हैं, रिपोर्ट TORs के मुताबिक नहीं। वजीर आजम का फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर दोबारा गौर पर जोर। वजीर आजम की कमीशन रिपोर्ट के हवाले से काबीना की खुसूसी कमेटी कायम करने की हिदायत। खुसूसी कमेटी रिपोर्ट पर अपनी सिफारिशात वजीर आजम को पेश करेगी। बानी PTI के खिलाफ ट्रायल केस नाकाबिले समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने 2 जजेस का सुनाया जाने वाला फैसला दुरुस्त करार दे दिया। 2 जजेस दरखास्त नाकाबिले समाअत करार दे चुके हैं। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का वकील हामिद अली शाह से इस्तफसार। फैसला देकर ही अदालत की मामलत कर सकता हूँ। वकील हामिद अली शाह का जवाब, 2 या 3 हफ्ते की तारीख दे दें। दरखास्त गुजार के वकील की इस्तदा, जब 2 जजेस दरखास्त नाकाबिले समाअत करार दे चुके हैं तो कैसे तारीख दे सकते हैं? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की यकीन दहानी करवा दी। जिम्मेदारी लेता हूं, अहमद फरहाद को रिकवर करेंगे। अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान, आपने सुप्रीम कोर्ट और इसी अदालत में पहले भी ये यकीन दहानी करवाई थी। आप जो बयान दे रहे हैं, क्या विफाकी हुकूमत की मुशावरत से दे रहे हैं? इस मामले ने आपको और मुश्किल में डाल दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। अटॉर्नी जनरल ने सेक्रेटरी दिफा की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। सेक्रेटरी दाखिला, नुमाइंदा वजारत दिफा, IG इस्लामाबाद और दीगर हुकाम अदालत में पेश। यकीनी बनाएं सेक्रेटरी दिफा आइंदा समात पर अदालत में पेश हों। आपने यकीनी बनाना है इस्लामाबाद से कोई बंदा उठाया नहीं जाएगा। अगर रिकवर नहीं होगा तो ये रियासत की नाकामी होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। मगवी की बाज़ाबी के लिए वक्त दें, अटॉर्नी जनरल की इस्तदा। मगवी की बाज़ाबी के लिए आपको कितना वक्त चाहिए? अदालत का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। 6 दिन गुजर गए मगर मुझे 3 दिन चाहिए। अटॉर्नी जनरल का जवाब। अदालत ने 24 मई तक के लिए अटॉर्नी जनरल को वक्त दे दिया। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर जनाब डॉक्टर सईद इब्राहिम रईसी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा जनाब हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान और उनके दीगर रफ़क़ा की अलमनाक हादसे में शहादत की खबर से शदीद सदमा हुआ है। हम दुख और गम की इस घड़ी में सोगवार ख़ानदानों और इस्लामी जमहूरिया ईरान के अवाम के साथ दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। पाकिस्तान ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जैसा मुखलिस और भाइयों जैसा दोस्त को दिया। पूरी पाकिस्तानी कौम गम की घड़ी में ईरान के साथ खड़ी है। ईरानी सदर और उनके रफ़क़ा के इंतकाल पर कौम गम में बराबर की शरीक है। इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान इंतहाई शानदार और तारीखी था। दौरे पर 2 तरफ़ा तिजारती हुजम 10 अरब तक ले जाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल। वफाकी काबीना के इजलास में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा और उनके रफ़क़ा के हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत पर ताज़ियती करारदाद मंजूर। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रफ़क़ा की वफ़ात पर ईरान में 5 रोज़ा सोग। मुल्क भर में ताज़ियती इज्तिमात। इब्राहिम रईसी और रफ़क़ा की तजहीज़ व तकफ़ीन का तबरेज़ से आगाज़। ईरानी सदर की मैयत तेहरान पहुँचा दी गई। जाम-हक अफराद की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। इब्राहिम रईसी की तदफीन आबाई शहर मशहद में होगी। सदर और उनके साथियों की अलमनाक वफात पर पाकिस्तान में सोग। सरकारी इमारतें पर परचम सरनगू। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी का ईरान के सफारत खाने का दौरा। ईरान में हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा और दीगर के अफसोसनाक इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। पूरी कौम ईरानी सदर की वफात पर गमज़दा है। ईरानी सदर की वफात आलम इस्लाम के लिए एक अजीम नुकसान है। यूसुफ रजा गिलानी, बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी ईरानी सफारत खाने आमद। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर के इंतकाल पर काउंसिल जनरल से इजहार ताज़ियत।
ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की हेलीकॉप्टर हादसे में वफात के बाद नायब सदर मोहम्मद मुखबिर ने सदारती जिम्मेदारियां संभाल लीं। ईरान में सदारती इंतखाब 28 जून को होंगे। ईरानी हुकाम ने हेलीकॉप्टर गिरने की तहकीकात शुरू कर दी। आला सतह की तहकीकाती कमेटी कायम। चीफ ऑफ स्टाफ के डिप्टी कोऑर्डिनेटर तहकीकाती कमेटी के सरबराह मुकर्रर। तहकीकाती कमेटी में फौजी अफसरान और तकनीकी माहिरीन भी शामिल। तहकीकाती कमेटी ने जाए हादसा पर पहुंचकर हर जाविये से तफ्तीश शुरू कर दी। हेलीकॉप्टर हादसे में जाम बहक तमाम लाशें काबिल शनाख्त हैं। DNA की जरूरत नहीं। हादसे के 1 घंटे बाद तक खामनाई के नुमाइंदे अल हाशिम जिंदा रहे। हादसे के बाद सदारती ऑफिस के सरबराह को फोन भी किया था। सरबराह ईरानी डिजास्टर मैनेजमेंट तंजीम। रेस्क्यू ऑपरेशन में रूस, तुर्की और हिलाल अहमर समेत 73 रेस्क्यू टीमों ने हिस्सा लिया। ईरानी मीडिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जर्मन NGO ग्लोबल ब्रिजेस बर्लिन के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का 2 तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी की मौजूदा सतह को मज़ीद वसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान में जर्मन सरमायाकारी में इजाफे के वसी इम्कानात मौजूद हैं। मुतबादिल तवानाई, मौसमियाती तब्दीली और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जर्मनी के तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की वफ़द से जर्मन ज़ुबान में गुफ्तगू। वफ़द के अरकान के वज़ीर-ए-आज़म की जर्मन ज़ुबान में बातचीत से महसूस हुए। वफ़द की पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी के हवाले से भी इजहार दिलचस्पी। आलमी बिरादरी अबूरी अफगान हुकूमत से बात करे। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। अफगानिस्तान में अमन बहुत ज़रूरी है। दहशत गर्दी दुनिया भर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। शंघाई ताउन तंजीम गजा में इसराइली बर्बरियत की मजम्मत करे। वजीर खारिजा इसहाक डार का शंघाई ताउन तंजीम में वज़राए खारिजा की काउंसिल के इजलास से खिताब। गंदम इंपोर्ट स्कैंडल निगरान हुकूमत को क्लीन चिट मिल गई। हुकूमत ने सरप्लस गंदम इंपोर्ट करने के जिम्मेदारों का तयन कर लिया। वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरान को मुअत्तल करने की मंजूरी। साबिक वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई। साबिक DG प्लांट प्रोटेक्शन AD आबिद और फूड सिक्योरिटी कमिश्नर 1 डॉक्टर वसीम, डायरेक्टर सुहेल को भी मुअत्तल करने की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। जिम्मेदार अफसरान पर नाक़िस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का चार्ज लगाया गया। सरप्लस गंदम इंपोर्ट से मुल्क में गंदम की मार्केट क्रैश कर गई। वज़ीर-ए-आज़म ने गंदम के हवाले से आज अहम इजलास तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर और पास्को हुकाम शरीक होंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। मुआशी टीम ने आलमी मालियाती इदारे के साथ मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क शेयर कर दिया। IMF का आइंदा माली साल GDP ग्रोथ 3.5% तक रहने का तखमीना। वजारत खजाना की शरह नमू का हदफ 3.7% तजवीज़। IMF का महंगाई का तखमीना 12.7%। वजारत खजाना का 11.8% तजवीज़। कर्जों पर सूद की मद में 9,700 अरब से जायद खर्च होने का इम्कान है। बरामदात और तरसीलात ज़र से $61 अरब से जायद का ज़र मुबादला हासिल होने का इम्कान। आइंदा माली साल मुल्की बरामदात का हदफ 32.7 अरब रखने की तजवीज़। वजारत खजाना का दरामदात का तखमीना $58 अरब जबकि IMF का $61 अरब है। पाकिस्तान की FBR का टैक्स हदफ 12,000 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। और रवा माली साल के दौरान होलसेल शोबे की पैदावारी ग्रोथ 32% रिकॉर्ड। सनती शोबे की ग्रोथ 1.21%। माइनिंग शोबे की ग्रोथ 4.85% रिकॉर्ड की गई। नेशनल अकाउंट कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग। सर्विसेज शोबे की ग्रोथ 21.1% रही। पाकिस्तान के GDP का मजमूई साइज 396 खरब 84 अरब 69 करोड़ है। मुल्क में सनती सरगर्मियों का GDP में साइज 72 खरब 31 अरब। होलसेल और रिटेल ट्रेड का हुजम 70 खरब 56 अरब रुपए से जायद है।